हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ एसिड की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी में तो एसिड के जो उसके फिजिकल कैरेक्टर के बारे में ही हम पढ़ेंगे, जैसे कि एसिड का जो टेस्ट होता है वो खट्टा टेस्ट होता है, सोर टेस्ट होता है। और हम इसके इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड का इंडिकेटर्स के साथ कैसा एक्शन होता है। तो हमने इस चैप्टर की, इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी इंडिकेटर्स के बारे में। वहां पे हमने पढ़ा था जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में कन्वर्ट करता है। और एसिड जो होता है वो फिनोप्थिलीन में, फिनोप्थिलीन जो होता है वो एसिड में कलरलेस ही रहता है, मतलब एसिड में मेड फिनोप्थिलीन कलरलेस। और एसिड में मिथाइल ऑरेंज कौन सा कलर देता है, रेड कलर देता है। ये सब हमने वहां पे पढ़े थे। तो पहली प्रॉपर्टी तो इसकी यही है कि एक्शन विद इंडिकेटर्स। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में। एसिड फिनोप्थिलीन को कलरलेस ही बनाए रखता है, और एसिड जो होता है वो मिथाइल ऑरेंज को रेड कलर देता है। कैसा कलर देता है, रेड कलर। मिथाइल ऑरेंज का अपना कलर कैसा होता है, नेचुरल कलर ऑरेंज। तो ये ऑरेंज कलर को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में। तो ध्यान रखना है। सेकेंड हम पढ़ेंगे कि जब भी हम किसी एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो ये एक जनरल रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि एसिड, हम ऐसे डाइल्यूट एसिड लेंगे, हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड नहीं लेंगे, हम डाइल्यूट लेंगे। तो लिख रखा है मैंने ब्रैकेट में डाइल्यूट। तो जब भी एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ करते हैं तो हमें मिलता है सोल्ट प्लस हाइड्रोजन। क्या मिलेगी, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है जिंक। मेटल लिया हमने, सॉरी हाँ मेटल। एसिड हमने लिया H2SO4। तो अगर हमें कहीं दे रखा है कि जिंक प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4 क्या देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज तो पता है कि हमें क्या मिलने वाला है, सोल्ट प्लस H2 हमें मिलेगी। ये हमें पता है क्योंकि हमें पढ़ा है कि जब भी किसी एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होगा, जब भी किसी एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होगा तो वो हमें सोल्ट और हाइड्रोजन देगा, ठीक है। अब H2 तो हमें मिल गया, ये वाला H2 तो यहाँ से निकल गया। अब बचा गया ZnSO4। तो यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा ZnSO4 प्लस H2। तो ये ZnSO4 क्या हो गया, सोल्ट हो गया हमारे पास। क्लियर हुआ। जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल है, एक और एग्जांपल है जिंक प्लस 2HCl। एग्जांपल क्या है, जिंक प्लस 2HCl। तो ये क्या है, मेटल, ये क्या है, एसिड। तो हमें पता है मेटल प्लस एसिड हमें क्या देंगे, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब ये H2 तो यहाँ से रिलीज होगी, 2 हाइड्रोजन। अब क्या बचा, Zn और 2Cl। तो ये देगा ZnCl2। तो इस तरह से हम लिखेंगे, ये है हो गया सोल्ट और ये हो गया हाइड्रोजन। क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल है Mg प्लस H2SO4। एग्जांपल क्या है, Mg प्लस H2SO4। तो हमें ये तो पता है कि सोल्ट प्लस हाइड्रोजन देगा, तो हाइड्रोजन हमने यहाँ पे बना दी। अब ये H2, अब बचा क्या है, MgSO4। तो यहाँ पे MgSO4 क्या है हमारे पास, सोल्ट है। तो इस चैप्टर से हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन का भी पूछा जा सकता है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो बनेगा नहीं कि राइट ऑल द फिजिकल, राइट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो हम ये सारी रिएक्शन दिखाएंगे, या तो हमसे एक लाइन में पूछा जाएगा कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, या फिर कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन करके हम पे क्वेश्चन आ सकता है। तो हम कैसे कंप्लीट करेंगे रिएक्शन को, समझ में आया। हमें ध्यान रखना है कि जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या देगा, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन। ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कि जब भी किसी एसिड का रिएक्शन हम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। जब भी हम किसी मेटल का रिएक्शन, एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, तो हमें मिलता है सोल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। क्या मिलेगा, सोल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। ये हमें ध्यान में रखना है, ये हमें याद रखना है बेसिकली। चाहे हम मेटल कार्बोनेट लें, चाहे हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लें, हमें क्या मिलेगा, सोल्ट, CO2 और H2O। जैसे हमने यहाँ पे लिया सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम मेटल है तो हमने मेटल कार्बोनेट लिया, सोडियम कार्बोनेट, और इसका रिएक्शन हमने करा दिया एसिड के साथ। तो हमने क्या किया, ये Na2O3 का रिएक्शन हमने करा दिया एसिड के साथ। तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें एक तो मिलेगा सोल्ट, एक हमें मिलेगा CO2 और एक हमें मिलेगा H2O। तो हमने CO2 और H2O पहले से बना दिया। तो सोल्ट क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ से हमें देख के CO2 मिल गया, H2O मिल गया। तो हमें एक सोडियम है, एक क्लोरीन है। तो सोडियम और क्लोरीन का सोल्ट क्या होता है, NaCl। तो हमें ऐसे मिला NaCl CO2 H2O, NaCl CO2 H2O। बाकी हम बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2 सोडियम है तो 2 NaCl मिलेंगे, क्योंकि 2 क्लोरीन और 2 सोडियम है हमारे पास। क्लियर हुआ। ऐसे ही अगर हमारे पास CaCO3 प्लस
CO CO3 और 2HCl, ये गिवन है HCl। बैलेंस कंडीशन है तो इसलिए 2 पहले ही लगा दिया यहाँ पे। तो एक तो हमें CO2 मिलेगा, एक हमें H2O मिलेगा। अब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा क्या बचा? हाइड्रोजन हो गया, कार्बन ऑक्सीजन, कैल्शियम बचा और Cl बचा। तो ये बनाएगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड जिसे हम बोलते हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन देख लो, ठीक है। तो CO2 यहाँ पे गैस की फॉर्म में होगी तो एरो दिखा देंगे ऊपर की तरफ का, मतलब ये गैस है। क्लियर हुआ? ऐसे ही हम सोडियम कार्बोनेट ना लेके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले सकते हैं, तो भी हमारे प्रोडक्ट वही रहेंगे, सॉल्ट, CO2 और वाटर। क्लियर हुआ? तो भी हमारा रिएक्शन वही होगा, तो ध्यान रहेगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड की तरफ, कि अगर हम किसी एसिड का रिएक्शन किसी मेटल की ऑक्साइड के साथ कराएं तो हमें क्या मिलेगा। अगर हम किसी एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ कराएं तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये हमें ध्यान रखना है, सॉल्ट प्लस वाटर। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। मेटल की जो ऑक्साइड होती है उनका जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर का होता है। कैसा नेचर होता है? बेसिक नेचर। तो अगर हमारे पास कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आया तो हमें ध्यान रखना है कि जो मेटल की ऑक्साइड होती है उनका नेचर कैसा होता है? बेसिक। तो सिंपल सी बात है, ये जो मेटल ऑक्साइड हमें गिवन है इसका नेचर कैसा है? बेसिक। और एसिड का नेचर कैसा है? एसिडिक। तो बेस प्लस एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहां से हमें ये मालूम पड़ गया कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। सिंपल हुआ। तो ये तो हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है वाला पॉइंट, क्योंकि ये हमें डायरेक्ट याद हो जाएगा। हमें पता है मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर की होती है, तो एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे मेटल की ऑक्साइड हमने लिख QCuO, कॉपर ऑक्साइड, इसका रिएक्शन एसिड के साथ कराया है तो ये CuCl2 प्लस H2O दे देगा हमें, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर। ये MgSO4 प्लस H2O दे देगा। देख के मालूम पड़ जाता है क्या बनेगा? MgSO4 प्लस H2O, मैग्नीशियम सल्फेट। तो ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? और थर्ड हमारे पास हमारा सिंपल आ ही गया है कि एक्शन विद बेस। अगर हम किसी एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं तो ये तो हम सब जानते हैं कि जब भी एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होता है तो वो सॉल्ट और वाटर बनाता है, और इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए, प्रॉपर्टी के साथ साथ हमें यहाँ से एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन भी मालूम पड़ेगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो जैसे HCl एसिड है और NaOH बेस है, तो एसिड HCl प्लस NaOH, तो NaCl प्लस H2O, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये हो गया हमारे पास। अगली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट की। एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, बिकॉज उनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, मतलब जब भी हम एसिड को पानी में डालते हैं तो वो करंट कंडक्ट करता है वो सॉल्यूशन, बिकॉज जब भी एसिड पानी में जाता है तो वो आयंस प्रोड्यूस करता है, और आयंस एक चार्ज कैरियर होते हैं। तो जब चार्ज कैरी होगा तो करंट तो पास होगा ही। तो एसिड जो है वो बिहेव करते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, और वीक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट जो हमने सबसे स्टार्टिंग में ही बात कर दी थी कि एसिड जो होता है उनका सो टेस्ट होता है। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको ये एसिड की जो प्रॉपर्टीज हैं समझ में आ गई होगी। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की कि एसिड का रिएक्शन इंडिकेटर्स के साथ। तो एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। एसिड फिनोप्थिलीन को कलरलेस बना देता है, और फिनोप्थिलीन होता भी कलरलेस ही है, और एसिड उसे कलरलेस ही रखता है। लेकिन एसिड जो होता है वो मिथाइल ऑरेंज को रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर हुआ? सेकेंड है एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ। तो अभी भी याद है कि एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होता है तो वो क्या देता है? सॉल्ट प्लस H2। क्या देगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो ये नाम इतने बड़े बड़े हैं तो प्रोडक्ट भी क्या होगा? बड़ा होगा। तो ध्यान रखना है, 3 प्रोडक्ट बनाने हैं, सॉल्ट, CO2 और H2O। सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। समझ में आया? चाहे कार्बोनेट हो चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, हमारे प्रोडक्ट क्या रहेंगे? सेम रहने वाले हैं। एक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड, अगला पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने बात की मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है। तो ये एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बना लेंगे? सॉल्ट प्लस वाटर। तो प्रोडक्ट हमारा इजिली फॉर्म हो जाएगा। और नेक्स्ट हमने बात की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, तो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। और नेक्स्ट हमने बात की इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, कि एसिड जो होते हैं वो बिहेव करते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, बिकॉज दे प्रोड्यूस आयन इन द सॉल्यूशन। और एसिड का जो टेस्ट होता है वो सो टेस्ट होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने बात करी बेसिकली एसिड के बारे में, कि एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और इसी वीडियो में हम एसिड के कुछ यूजेस भी पढ़ लेते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एसिड होते हैं, हम उनका यूज पढ़ लेते हैं। तो अगर हमारे पास H2SO4 है
तो H2SO4 क्या है, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये हमारे पास फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ होता है, जैसे अमोनियम सल्फेट वगैरह बनाने में यूज़ होता है। ठीक है। पेंट्स बनाने में यूज़ होता है, डाइज, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, फाइबर, डिटर्जेंट, एक्सप्लोजिव्स, कार बैटरीज बनाने में H2SO4 काफ़ी यूज़ होता है। सेकेंड है नाइट्रिक एसिड HNO3। ये हमारे पास फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ होता है, जैसे अमोनियम नाइट्राइट हो गया, एक्सप्लोजिव्स हो गए TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन जिसे हम बोलते हैं, डाइज, प्लास्टिक बनाने में नाइट्रिक एसिड यूज़ होता है। और HCl की अगर बात करें तो जैसे स्टील ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें जब कोरोड हो जाते हैं वो, तो वो जो ऑक्साइड उन पे ऑक्साइड की एक फिल्म जो है उस पर जम जाती है, सेट हो जाती है, तो उसको हटाने के लिए हम HCl का यूज़ करते हैं। हाँ, HCl जो होता है वो फूड और लेदर इंडस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो एसिड्स के बहुत सारे यूज़ हैं। हर हर लगभग हर इंडस्ट्री और हर लैब में एसिड का यूज़ है, बहुत ज़्यादा। तो हम कोई भी इंडस्ट्री लिख सकते हैं कि कहीं पे भी ये यूज़ होता है, लगभग सभी इंडस्ट्रीज में एसिड यूज़ होते हैं। और H2SO4, HNO3 और HCl तो मोस्ट ऐसे कॉमन इंपॉर्टेंट एसिड हैं कि जो हर इंडस्ट्री में लगभग यूज़ होते हैं, हर लैब में अवेलेबल होते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेस के बारे में, बेस क्या होते हैं, एल्कली क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें चैनल को, शेयर करें वीडियो को, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।